हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिपेनोसोमा की लाइफ साइकिल के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ट्रिपेनोसोमा के बारे में डिस्कस किया था। तो यदि आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यदि हम बात करें ट्रिपेनोसोमा की लाइफ साइकिल के बारे में, तो ये जो ट्रिपेनोसोमा होता है ये डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक का मीनिंग होता है इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 होस्ट में पूरी होती है। इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो होता है ह्यूमन एंड सेकेंडरी होस्ट होता है टिसी फ्लाई। टिसी फ्लाई का जूलॉजिकल नेम होता है ग्लोसिना पल्पेरिस। तो यदि आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव होते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है टिसी फ्लाई का जूलॉजिकल नेम। तो टिसी फ्लाई का जूलॉजिकल नेम होता है ग्लोसिना पल्पेरिस। तो ये जो ट्रिपेनोसोमा होता है ये प्रोटोजोअन पैरासाइट होता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। तो ये पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, और ये जिस ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं उसको हम कहते हैं होस्ट। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ट्रिपेनोसोमा है, ट्रिपेनोसोमा अपने न्यूट्रिशन के लिए ह्यूमन के ब्लड में जाता है। तो ट्रिपेनोसोमा के लिए होस्ट हो गया ह्यूमन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि होस्ट क्या होता है। तो ट्रिपेनोसोमा के 2 होस्ट होते हैं। प्राइमरी होस्ट होता है ह्यूमन, सेकेंडरी होस्ट होता है टिसी फ्लाई। इसलिए ट्रिपेनोसोमा की जो लाइफ साइकिल है ये 2 होस्ट में पूरी होती है। तो अब हम ट्रिपेनोसोमा की लाइफ साइकिल को एक डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है ट्रिपेनोसोमा की लाइफ साइकिल का। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रिपेनोसोमा की जो लाइफ साइकिल है ये 2 होस्ट में पूरी होती है। प्राइमरी होस्ट होता है ह्यूमन एंड सेकेंडरी होस्ट होता है टिसी फ्लाई। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन दिख रही होगी। तो इस लाइन के जो ऊपर वाली साइकिल है ये ह्यूमन के अंदर दिखाई गई है, और नीचे वाली जो साइकिल है ये टिसी फ्लाई के अंदर दिखाई गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन के अंदर ट्रिपेनोसोमा की साइकिल, उसके बाद देखेंगे टिसी फ्लाई के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन के अंदर ट्रिपेनोसोमा की लाइफ साइकिल। क्या होता है, जब कोई भी टिसी फ्लाई किसी ह्यूमन को कट करती है तो टिसी फ्लाई के अंदर मेटासाइक्लिक फॉर्म में ट्रिपेनोसोमा प्रेजेंट होते हैं। तो टिसी फ्लाई के ह्यूमन को कट करने पर ये मेटासाइक्लिक फॉर्म जो होती है ये ह्यूमन के ब्लड में पहुंच जाती है। जब ट्रिपेनोसोमा ह्यूमन के ब्लड में पहुंच जाते हैं तो वहां से ये प्राप्त करते हैं न्यूट्रिशन लेने के बाद ट्रिपेनोसोमा की जो मेटासाइक्लिक फॉर्म है ये चेंज हो जाती है लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म में। लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म में चेंज होने के बाद ये सोचते हैं अपनी संख्या में वृद्धि करने की। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन के द्वारा ये अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता क्या है, यानी लंबाई में 2 भागों का बढ़ जाना लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइड हो गए हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म जो है ये डिवाइड हो गई है। इसके बाद ये अपनी संख्या में जब वृद्धि करते हैं तो जब इनकी संख्या मनुष्य की ब्लड में बढ़ जाती है तो मनुष्य को हो जाता है गैम्बियन फीवर। इसके बाद ह्यूमन की बॉडी में एंटीबॉडीज़ बननी स्टार्ट हो जाती हैं। जब ह्यूमन की बॉडी में एंटीबॉडीज़ बननी स्टार्ट हो जाती हैं तो ये जो सिलेंड्रिकल फॉर्म है ट्रिपेनोसोमा की ये ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती है, जिससे कि ये चेंज हो जाती है शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में। जब ये ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती है तो बहुत ही ये छोटा हो जाता है ट्रिपेनोसोमा। तो यानी ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में चेंज हो जाता है। शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म से इससे पहले एक और फॉर्म आती है, ये होती है इंटरमीडिएट फॉर्म। यानी पहले ये इंटरमीडिएट फॉर्म में चेंज होता है, उसके बाद ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसके बाद स्टार्ट होती है टिसी फ्लाई के अंदर लाइफ साइकिल। और जब इस मनुष्य को कोई भी टिसी फ्लाई काटती है तो ट्रिपेनोसोमा की जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है वो टिसी फ्लाई के एलिमेंट्री कैनाल का एक मिडिल पार्ट होता है जिसे हम मिडगट कहते हैं, वहाँ पे ये पहुँच जाता है। जब ये वहाँ पे पहुँच जाती है इसकी शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म, तो वहाँ से ये न्यूट्रिशन लेता है, और न्यूट्रिशन लेने के बाद ये चेंज हो जाता है लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म में। जब ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म में चेंज हो जाता है वहाँ पर होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, और फिर से ये वहाँ पे डिवाइड हो जाता है, यानी वहाँ पे ये अपनी संख्या में वृद्धि कर लेता है। इसके बाद ये एलिमेंट्री कैनाल से, यानी एलिमेंट्री कैनाल का जो मिडिल पार्ट था मिडगट, वहाँ से ये ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस से होते हुए ये टिसी फ्लाई के स्लाइवा ग्लैंड में पहुँच जाता है, और वहाँ पे पहुँचने के बाद ये चेंज हो जाता है क्रिथिडियल फॉर्म में।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्रिथिडियल फॉर्म में चेंज हो गया है। इसके बाद क्रिथिडियल फॉर्म में भी बाइनरी फिजन होता है, यानी लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है। यहाँ पर भी अपनी संख्या में वृद्धि कर लेता है। उसके बाद ये जो क्रिथिडियल फॉर्म है चेंज हो जाती है मेटासाइक्लिक फॉर्म में। तो इस प्रकार से फिर से लाइफ साइकिल चलती रहती है। अब ये जो मेटासाइक्लिक फॉर्म है टिसी फ्लाई के स्लाइवा ग्लैंड में है। इसके बाद जब ये टिसी फ्लाई किसी ह्यूमन को काटेगी तो फिर से ही ये वही साइकिल चलती रहेगी, यानी ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है ट्रिपेनोसोमा की। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी ट्रिपेनोसोमा की लाइफ साइकिल। इसके बाद यदि आपके एग्ज़ाम थ्योरेटिकल होते हैं तो हम इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में किस टाइप से इसकी हम थ्योरी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपेनोसोमा। इसके बाद इसमें आपको लिखना है कि ट्रिपेनोसोमा जो होता है ये डाइजेनेटिक होता है, यानी इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 होस्ट में पूरी होती है। प्राइमरी होस्ट होता है ह्यूमन एंड सेकेंडरी होस्ट होता है टिसी फ्लाई। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले डालना है लाइफ साइकिल इन मैन, यानी जो प्राइमरी होस्ट होता है वो तो हमारा ह्यूमन होता है, इसलिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे लाइफ साइकिल इन मैन। इसमें आपकी हेडिंग होगी इन्फेक्शन। इसमें आपको लिखना क्या है कि जब टिसी फ्लाई ह्यूमन को काटती है तो जो मेटासाइक्लिक ट्रिपेनोसोमा होता है वो ह्यूमन के ब्लड में पहुंच जाता है। जब वो ह्यूमन के ब्लड में पहुंचेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ह्यूमन को इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए हेडिंग आएगी हमारी फर्स्ट इन्फेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपकी मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या लिखना है कि मनुष्य के ब्लड में पहुंचकर, यानी जब ट्रिपेनोसोमा मनुष्य के ब्लड में पहुंच जाता है तो वहाँ पे वो पहुंचकर मेटासाइक्लिक ट्रिपेनोसोमा जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल फॉर्म हो जाते हैं। यानी जब मनुष्य के ब्लड में पहुंचते हैं तो क्या होते हैं, जो मेटासाइक्लिक ट्रिपेनोसोमा है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं और फ्लैजिला की सहायता से ब्लड प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। और यहाँ से क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है और ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। इसके बाद हेडिंग डालनी है आपकी मेटामॉर्फोसिस। इसमें आपको क्या लिखना है कि जब ट्रिपेनोसोमा होस्ट से ग्लूकोज एब्सॉर्प्शन नहीं कर पाते हैं तो उसमें मल्टीप्लिकेशन रुक जाता है। यानी जब ट्रिपेनोसोमा होस्ट से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन ही नहीं कर पाएगा तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो रुक जाता है, क्योंकि ह्यूमन के अंदर एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं जिसके कारण जो ट्रिपेनोसोमा है वो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है। इसके बाद और ट्रिपेनोसोमा जो होते हैं वो स्टम्पी फॉर्म हो जाते हैं, यानी उनकी जो फॉर्म है बहुत ही छोटी हो जाती है। इस स्टेज में जो ट्रिपेनोसोमा है वो अधिक समय तक मनुष्य के ब्लड में जीवित नहीं रह पाते हैं। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है लाइफ साइकिल इन टिसी फ्लाई। इसमें आपको फर्स्ट हेडिंग डालनी है ट्रांसफ़र टू टिसी फ्लाई। इसमें आपको लिखना है कि जब टिसी फ्लाई रोगी मनुष्य को काटती है तो ट्रिपेनोसोमा की जो स्टम्पी फॉर्म है वो इस फ्लाई के एलिमेंट्री कैनाल में पहुंच जाती है। यानी एलिमेंट्री कैनाल का एक मिडिल पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं मिडगट। तो डायग्राम में वही दिखाया गया है कि मिडगट में पहुंच जाती है। तो अब ये जो स्टम्पी फॉर्म है वो ट्रिपेनोसोमा में डेवलपमेंट करती है, यानी वहाँ पे क्या करती है, ये डेवलपमेंट करती है। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है डेवलपमेंट इन एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि एलिमेंट्री कैनाल में ये क्या करती हैं, ये लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं, यानी अपनी संख्या को बढ़ाती हैं। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है डेवलपमेंट इन स्लाइवरी ग्लैंड, यानी एलिमेंट्री कैनाल के मिडिल पार्ट यानी मिडगट से इसके बाद कहाँ पहुँचती हैं, स्लाइवा ग्लैंड में, ईसोफेगस से होके ये टिसी फ्लाई के स्लाइवा ग्लैंड में पहुँच जाती हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि ये ट्रिपेनोसोमा ईसोफेगस से होते हुए स्लाइवा ग्लैंड में पहुंच जाते हैं और यहाँ ये क्रिथिडियल स्टेज में चेंज हो जाते हैं और ये स्लाइवा ग्लैंड में बाइनरी फिजन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और अंत में मेटासाइक्लिक ट्रिपेनोसोमा में रूपांतरित हो जाते हैं और जो टिसी फ्लाई होती है वो इन्फेक्टेड हो जाती है। तो इस टाइप से आपको ये थ्योरी लिखनी है एग्जाम में यदि आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।